जिला ऊना के पशुपालकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनकर उभरा है कि पशुपालन विभाग के पास लंबे समय से दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। विभाग पिछले 1.5 साल से पशुओं के उपचार के लिए जरूरी दवाइयों का टेंडर ही जारी नहीं कर पाया है, जिसके चलते हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। पशुपालक जहां महंगी दवाइयां निजी दुकानों से खरीदने को मजबूर हैं, वहीं सरकारी चिकित्सालयों में दवाओं का नामो निशान तक नहीं है। इस स्थिति ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विभाग में लापरवाही है या फिर दवाइयों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रक्रिया को ढीला छोड़ दिया है? स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बीमार होने की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर राहत न मिलने से पशुपालक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थिति यह हो चुकी है कि विभाग के पास पशुपालकों को देने के लिए आवश्यक दवाएं तक उपलब्ध नहीं है। पशुपालन विभाग इस समय केवल सलाह देने की भूमिका तक सिमट कर रह गया है, जबकि उपचार के लिए आवश्यक दवाएं पशुपालकों को अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। स्थानीय पशुपालकों ने बताया कि उन्हें अपने पशुओं का इलाज कराने के लिए महंगी दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। पहले कई दवाएं पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों और डिस्पेंसरी में मुफ्त या कम लागत पर आसानी से मिल जाया करती थीं, लेकिन अब साधारण दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। उनका कहना है कि बढ़ते खर्च के कारण पशुपालन व्यवसाय घाटे का सौदा बनता जा रहा है और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा है। मुश्किल इदा ही साडा जे कोई पशु बीमार हो भी जाता नॉर्मल तो साडा हॉस्पिटल खाली कोई दवाई नहीं मिलती, होर तो चिचड़ी वाली तक दवाई नहीं मिलती। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੀ? 500 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਫੜ ਧੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਦਵਾਈ? ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 5 ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ, ਕੱਲ ਪੇੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? कोई मुआवजा नहीं। में जा रही है, आप जा रहे हैं तो दवाइयों को लेकर क्या जवाब? सर दवाई तो है ही नहीं हैगी, बाहरों 5-5 6-6 हज़ार की 10-10 हज़ार की दवाई आ रही, कित्थों लऊगा जी? दसो मैनूं, गरीब जनता क्या कर सकती? ये सरकार नूं यही बेनती है भी घट ते घट सानूं दवाइयां दा प्रोवाइड करवाई जाए। कुछ सोचो, गरीब किसान वास्ते असीं टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, ये नहीं असीं चुल्हा टैक्स तक दे रहे सरकार नूं, कुछ तां दिओ। मुश्किल सर यही आ रही है, सरकार कोई डॉक्टर कोई अपना ध्यान नहीं दे रहा जी, अपनी जेब चो 25-25 हज़ार की दवाई खर्च करके अपना टीके लगा रहे जी। साड़ी सरकार को यही बेनती है कि कृपा करके साडा कुछ सोचे, सीरियस लिया जाए केस जी। दिक्कतें ये है जी पे सबसे बड़ी बात तो यही होती है, क्योंकि जितनी देर पशु है जो ठीक ठाक चला रहे उतनी देर तो किसान को इनकम है। जिस वक्त पशु बीमार हो जाता है उसके बाद सारी इनकम गिर जाती है किसान की। जितना भी थोड़ा बहुत दूध से कमाया होता है वो सारा पैसा इलाज में चला जाता है, क्योंकि जो पीछे से है दवाइयाँ नहीं आ रही। जब डॉक्टर को बोलते हैं भाई साहब थोड़ी बहुत तो दो यार इनको, तो वो बोलते हैं जब पीछे से नहीं आ रही हम क्या करें, कहाँ से दे दो? और जब उच्च स्तर पर मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि अभी टेंडर होंगे, ऐसा होगा, वैसा नहीं आ रही है, अभी डिमांड दी है। तो इसमें किसान का क्या कसूर है? इस मामले पर पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट न हो पाने के कारण यह समस्या सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अब विभाग द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही पशुपालकों को सरकारी स्तर पर दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक सर, बात की जाए जिला ऊना में जो पशुपालक हैं उनको सबसे बड़ी एक समस्या पेश आ रही है, जो सरकारी डिस्पेंसरी अस्पताल है वहाँ पर दवाइयाँ जो है वो नहीं उपलब्ध हो पा रही। अब शीघ्र ही हमारा जो दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो आ चुका है और हम सप्लाई ऑर्डर दे रहे हैं। लगभग 30-35 दिन में, 45 दिन में ये दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी और सभी चिकित्सालय और पशु औषधालयों में ये भेज दी जाएंगी। सर पिछले कब से ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है? ये लगभग जो हमारा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट था दवाइयों का वो लगभग 1 साल से हो नहीं पाया था, तो अभी वो पूरा हुआ है। तो शीघ्र ही इसकी प्रोक्योरमेंट दवाइयों की करके चिकित्सालय और औषधालयों में दे दी जाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।